तारीख में पहली बार बजट इजलास में बजट पेश न हो सका। स्पीकर पंजाब असेंबली ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की अदम मौजूदगी पर इजलास मुलतवी कर दिया। आज फिर 1 बजे इजलास होगा। गुज़िश्ता रोज बजट इजलास में 6 घंटे से ज़ायद ताखीर से शुरू हुआ। अरकान ने अता तारड़ की ऐवान में मौजूदगी पर एतराज़ किया। गो तारड़ गो के नारे लगाए। स्पीकर ने कहा, गैर मुंतखब शख्स ऐवान में नहीं आ सकता। सार्जेंट एट आर्म्स को उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। हुकूमती अरकान की दरख्वास्त पर 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। इस दौरान अता तारड़ ऐवान से चले गए। 1 घंटे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा, बजट इजलास में वजीर आला की मौजूदगी जरूरी है। हमजा शहबाज ऐवान में आए तो स्पीकर ने रूलिंग दी कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली में लाया जाए। ये दोनों नहीं आते तो बजट पेश नहीं होगा। इसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। उनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ गया हो। गो तारड़ गो, 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 गो तारड़ गो। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में इजलास जारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ एडवोकेट जनरल और दीगर आइनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। इजलास में बजट पेश न होने की सूरत में दरपेश माली मुश्किलात पर मुशावरत जारी है। इजलास में वज़रा ने मशवरा दिया कि 1 जुलाई तक पुराने बजट से तनख्वाहें दे सकते हैं। 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन है। जीत कर मतलूबा तादाद पूरी करके स्पीकर को घर भेजकर नया स्पीकर लाएंगे। हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। आइनी माहिरीन से मुशावरत का मकसद रास्ता निकालना है। पंजाब असेंबली में बजट इजलास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज भी मुज़ाकराती दौर मुतवक्के है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी के मामले पर डेडलॉक को ख़त्म करने की आज कोशिश की जाएगी और ये डेडलॉक अभी तक कायम है। पंजाब असेंबली में बजट इजलास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज भी मुज़ाकराती दौर मुतवक्के है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी के मामले पर डेडलॉक को ख़त्म करने की आज कोशिश की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम में क्या ये बहस भी हो सकती है कि कोई इंतजामी अफसर असेंबली में पेश नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पंजाब असेंबली स्पीकर और आईजी को नहीं बुला सकती तो फिर इस हॉल में असेंबली इजलासों की बजाय शादियों के फंक्शन करा लें, क्योंकि हुकूमत के जो मुआशी हालात हैं कम अज़ कम सूबाई हुकूमत को कुछ आमदन हो जाएगी। $1 204 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। $1 204 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 14 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया। IMF की इस्लामाबाद में नुमाइंदा एस्तर रॉयस का कहना है कि नए वफाकी बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इक़दाम की ज़रूरत होगी। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ कुछ महसूलात और अखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पहले कह चुके हैं कि IMF मजीद बराह रास्त टैक्सेस का ख्वाहां है। बजट में मतलूबा रद्दोबदल कर लिए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल और बिजली महंगी करने के अलावा कोई हल नहीं। पेट्रोल और बिजली की कीमतें ना बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। IMF के सिवा कोई हमें पैसे देने को तैयार नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म कीमतों में इजाफे पर खुश नहीं। 1 लीटर डीजल पर 53 और पेट्रोल पर 19 रुपए नुकसान हो रहा है। जब तक दोस्तों के पैसों पर काम करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर आप बिजली की प्राइसेस नहीं बढ़ाते और आपके साथ फिर IMF मुआहिदा भी नहीं करता, तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, I never wanted to use this word, then you are looking at you are at the edge of the precipice, then you are looking at disaster, then you are looking at seriously a default। आज मेरे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले मिलने आए। IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो हम तुमको कुछ पैसे नहीं देंगे। 2 मरतबा हमने 30-30 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल खुश नहीं थे। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ लूजिंग 53 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल। 53 रुपया लीटर पे आप डीजल पे नुकसान कर रहे हैं और 23 रुपये आप 19 रुपये आप पेट्रोल पर नुकसान कर रहे हैं। कि जब तक आप दोस्तों के पैसे से काम करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.15 रुपए इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 205 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.15 रुपए इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 205 रुपए का हो गया।
पंजाब असम्बली में बजट इजलास, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज भी मुज़ाकराती दौर मुतवक्के है। IG और चीफ सेक्रेटरी के मामले पर डेडलॉक को खत्म करने की आज कोशिश की जाएगी। मजीद बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर मियां शोएब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, आज होने वाले मुज़ाकरात में किन उमूर पर बातचीत की जाएगी और कब होंगे ये मुज़ाकरात? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास आज दूसरे रोज़ एक बजे स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में होगा। गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास के दौरान जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बजट तकरीर के दौरान ऐवान के अंदर मौजूद होने पर जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार रहा, जिसके बायस स्पीकर की जानब से इजलास आज 1 बजे तक मुलतवी किया गया। आज जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती टीम बैठेगी जो इस हवाले से मुज़ाकरात करेगी। गुज़िश्ता रोज़ जो अपोजिशन तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ दीगर जो काफली की जमात उन पर जो FIRs और मुकदमा दर्ज करने के हवाले से जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मामला तय पाए गए थे कि अपोजिशन की जानब से ये मुतालबा था कि जो असम्बली स्टाफ और जो हुकूमत अपोजिशन अरकान है उन पर जो मुकदमा दर्ज किए गए उनको ख़त्म किया जाए। तो हुकूमत की जानब से ये मुतालबा तस्लीम किया गया, लेकिन जो अपोजिशन की जानब से ये मुतालबा था कि जो बजट तकरीर हो उसके दौरान IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में मौजूद हों, क्योंकि ये पंजाब असम्बली की रवायत रही है कि जब भी बजट तकरीर हो चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ऐवान में मौजूद होते हैं। लेकिन इस बात पर जो डेडलॉक बरकरार रहा। आज जो नून लीग की जानब से भी एक मशावरती इजलास जारी है, जिसमें इस हवाले से जो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से जो खुसूसी टीम भी तश्कील दी जाएगी और मुज़ाकरात के लिए मशावरत की जा रही है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन की जानब से जो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सफ्तान खान उनकी जानब से अपोजिशन का एक इजलास तलब किया गया, जिसमें मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जाएगी और आज इजलास के हवाले से मुज़ाकरात किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। सिंध का माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तवक्को है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के तहत 250 बसों की खरीदारी और हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के लिए रकम मुख्तस करने की तजावीज़ बजट का हिस्सा हैं। बजट का हजम 1500 अरब रखे जाने का इम्कान है। तरक्याती मनसूबों के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। सिंध के तमाम अजला में साइंस म्यूजियम बनाने की तजवीज़ भी है। 300 अरब रुपए की स्कीमों में से 40% कराची की हैं। फिरोजवाला में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद के वरसा ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाहौर तक गुजरांवाला रोड ब्लॉक कर दिया है। नुमाइंदा हम न्यूज़ एजाजुल हसन भट्टी से मजीद बात करते हैं। एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी, ये फिरोजवाला का इलाका रचना टाउन है। एजे सिंथेटिक इंडस्ट्री केमिकल के गोदाम में रात गए अचानक आग भड़क उठी थी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिसने देखते देखते को अपनी लपेट में ले लिया था। रेस्क्यू की अमदादी टीमों ने मलबे तले से मजीद 2 अफराद की लाशों को निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। आग से झुलस कर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद अब तक 4 हो गई है, जबकि रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटिंग टीमों ने आग पर मुकम्मल काबू पा ली है। जबकि केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से जाँ बहक होने वाले 4 अफराद के वरसा ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एहतजाज करते हुए लाहौर गुजरांवाला रोड को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया है। लवाहकीन का कहना है कि यह वाकया फैक्ट्री मालिकान की लापरवाही के बायस पेश आया। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा रोड बंद रहेगा। ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया। 75 डस्का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 से 2 रोज में रिपोर्ट पब्लिक करने का इम्कान है। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट के साथ शवाहिद भी लगाए हैं। शवाहिद से डस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुनज़्ज़म धांधली साबित हुई। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को जुर्माने से मुतालिक केस में अपील पर दलाइल देने के लिए आखिरी मौका दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर दलाइल न दिए गए तो फैसला सुना देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इमरान खान और असद उमर ने मुअव्विन वकील के दलाइल दिए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले तक इलेक्शन कमीशन केस मुलतवी करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि इस केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस से क्या ताल्लुक है। इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस के बायस मामला लटका नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी।
फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का मामला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई वकील अनवर मंसूर ने केस का फैसला रोकने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। अकबर एस बाबर के वकील की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अकबर एस बाबर के वकील को बात करने से रोक दिया। कहा, अगर जरूरत हुई तो आपको सुन लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की नाअहली के लिए मुतफारिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजार के जेर इल्तवा दरखास्त पर 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया। दरखास्त में लिखा गया था कि इस वक्त 2 पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम और वजीर आला समेत 14 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। FIA ने तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक आज को नोटिस केस में हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। सर्ब मोहर लिफाफों में तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड पर मबनी डिजिटल रिकॉर्ड USB में जमा करवाया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि इस बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए गए हैं। ये बेहतरीन बजट काबीना अराकीन और स्टॉक होल्डर की मुआवनत से बनाया गया है। सूबाई वज़ीर ज्ञानचंद इसरानी ने काबीना को कोहिस्तान में सेहत की सहूलियात के लिए खुसूसी पैकेज देने की इस्तदा की। ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 5 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। नेपरा दादोशुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। इस्लामाबाद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक आज को नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, जो लोग खुद बेनिफिशरीज हैं वो रूल्स में तरमीम कैसे कर सकते हैं। हम कानून की हकमियत चाहते हैं। जिन लोगों की मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं उनके लिए मुरवज्जा तरीक़ाकार पर समझौता नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात मुनफरिद नौइयत के हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है। इस मुल्क में इस वक्त मौशी बहरान का शिकार है। एग्जीक्यूटिव को अपने इख्तियारात आइन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करना होंगे। किसी भी तहकीकाती इदारे एजेंसी को अपनी हदूद से तजावुज नहीं करने देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। इमरान खान ने कहा कि मालूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर वीकेंड क्या कहाँ जाते हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म देते हैं। इमरान खान ने किसानों से खिताब करते हुए हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठा दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने 2 माह में पेट्रोल, डीजल, बिजली समेत हर चीज महंगी कर दी। ये अमरीका के डर से रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सियासी जमात को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। आम इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेगा। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सबका एहतसाब करने वाले अपना हिसाब भी पेश करें। इमरान खान पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मईशत तबाह की। जब हुक्मरान गलत मौशी फैसले कर लें, दुनिया के मुआहिदे तोड़ दें तो एतमाद खत्म हो जाता है। उन्होंने आवाम को मशवरा देते हुए कहा कि आवाम तकलीफ बर्दाश्त करें, बाद में इस्तेहकाम होगा। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने फाटा के तरक्याती बजट में 54 अरब रुपए की कटौती की। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत ने फाटा के तरक्याती बजट को कम करके 38 अरब रुपए कर दिया। फाटा का बजट 150 अरब रुपए होना चाहिए था। फाटा के लिए जो बजट मुख्तस किया गया वो तो तनख्वाहों के लिए भी काफ़ी नहीं। गुज़श्ता 11 माह का फाटा का खर्च 59 अरब रुपए से ज़्यादा है। वफाकी बजट पेश तो हुआ, मुझे अब तक PSDP की कॉपी नहीं मिली। मर्दान की तहसील तख्त भाई में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली कई घंटे गायब रहती है। मजीद बताएंगे वारिस मोहम्मद। हाँ जी, देखिए तख्तबाई में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली की लोड शेडिंग ने शीरू की जीना महाल कर दिया है। तहसील भर में तकरीबन 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त तहसीरी हमारे साथ मौजूद है। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइए। जी, जिस तरह आपने कहा कि हमारे तख्तबाई में
14 से 15 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस लोड शेडिंग से हम भी बहुत परेशान हैं, घर में औरतें और बच्चे भी बहुत परेशान हैं। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि इसका नोटिस ले ले। अगर नोटिस नहीं लेते तो हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे और हम सड़कों पर निकल आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने शीरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली के लोड शेडिंग में कमी करे। अगर इसमें कमी ना की गई तो हम इतने मजबूर होंगे कि हम सड़कों पर निकल आएंगे और अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। जी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सिंध काबीना ने 1.71 ट्रिलियन रुपए का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि यह बजट गरीबों का बजट है। इस बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम किए गए हैं। ये बेहतरीन बजट काबीना अराकीन और स्टॉक होल्डर की मुआवनत से बनाया गया है। स्वात में दीगर फलों के अलावा आजकल आलूचे का भी सीजन चल रहा है। आलूचे के ऐसे ही एक बाग की सैर करवाएंगे हमारे नुमाइंदे शेरीज़ादा। आज ही इस वक्त मैं स्वात के इलाका बरकोट में आलूचे के बाग में मौजूद हूँ। फलों की सरजमीन वादी स्वात में आजकल आलूचे का सीज़न है और बहुत बड़ी तादाद में बागात यहाँ पर लगाए गए हैं। हमारे साथ एक यहाँ मुकामी शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। सुहेल बाचा, ये बताएं कि आजकल जो है इसकी पैदावार कितना है? बिल्कुल, दिन ब दिन आलूचे के बागात में इजाफा हो रहा है। 8000 एकड़ रकबे पर फैले हुए ये बागात जो है इस साल मुनाफा भी ज़्यादा हुआ है और इनको मंडियों तक एक्सेस भी बआसानी मिल रही है। अगर हुकूमत इनके साथ ताउन करे और मंडियों तक और बैनुल-अक़वामी एक्सेस इनको हासिल हो तो काफ़ी मुनाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो दरख्त है वो फलों से लद गए हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा है। जितनी भी सयाह आते हैं तो वो यहाँ पर न सिर्फ आलूचे खाते हैं बल्कि वो फोटोग्राफी भी करते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। और तूफ़ानी बारिश नहीं हुई तो इस वजह से तमाम फसलें जितनी भी बागात है वो फलों से लद गए हैं और बहुत ही ज़्यादा किसान खुश है। जी। और ख़बर ये भी कि मशहूर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को अलविदा कहने का वक्त आन पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट का 27 साला इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कंपनी इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक्सपोर्ट 15 जून 2022 तक बरकरार रखेगी, जिसके बाद इसे रिटायर कर दिया जाएगा। इस तरह 27 साल तक सारिफिन को सर्विस फराहम करने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर का दौर ख़त्म हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से पहले ही अपना नया ब्राउज़र मुतारिफ करवा चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी 18 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। एक बिटकॉइन की कीमत में $24,000 से भी नीचे चली गई, जो दिसंबर 2020 के बाद सबसे कम कीमत है। इस वक्त बिटकॉइन का एक यूनिट 12% कमी के साथ $23,619 में फरोख्त हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कदर में रिकॉर्ड कमी से क्रिप्टो मार्केट को $200 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है।